हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ नाइट सूट के अपर पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है और इसके पहले मैंने पजामे का वीडियो अपलोड किया हुआ है। इसकी कटिंग स्टिचिंग का आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका मेज़रमेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कपड़े को हम सबसे पहले ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को ओपन कर लिया है और इसे मैंने लेंथ वाइज 2 फोल्ड में रखा हुआ है। देखिए किनारी वाला जो भाग है ना, ये कपड़े की लंबाई होती है, तो मैंने इसे लेंथ वाइज 2 फोल्ड करके रखा हुआ है। इस तरीके से ये 2 भाग है कपड़े के। अब यहाँ पर ये जो है ये बंद भाग है कपड़े का, इस तरफ वाला। अब हम इसे विड्थ वाइज इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले हमने लेंथ वाइज फोल्ड किया, फिर विड्थ वाइज किया, तो ये 4 फोल्ड हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला भाग कपड़े का खुला भाग है और ये हमारी 4 लेयर्स हो चुकी है कपड़े की। हम यहाँ पर फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट दोनों कटिंग करेंगे। और कपड़े की चौड़ाई आपको किस हिसाब से लेनी है, तो आपको हिप के हिसाब से लेनी है। जो भी आपका हिप है ना, उसका 4th पार्ट प्लस उसमें 1.5 इंच लूजिंग और प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, अब ये मेरा 4 फोल्ड कपड़ा है और मेरी तरफ कपड़े का बंद भाग है। अब ये वाला भाग है, ये खुला है, ये इधर खुला भाग है और इधर भी खुला भाग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपको लंबाई तैयार चाहिए उसमें आपको 1.5 इंच प्लस कर देना है, 1 इंच नीचे के लिए और 1/2 इंच ऊपर शोल्डर ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा दिया है। मुझे 29 तैयार चाहिए तो मैंने 30.5 लेंथ ले ली है। उसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर मेरे केस में 15 इंच है, तो 15 का हम एग्जैक्ट आधा कर लेंगे तो 7.5 हो जाएगा। आपका भी जो भी शोल्डर है उसका आपको एग्जैक्ट आधा लेना है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 7.5 इंच ले लिया है। अब आर्म होल लेंथ जितनी भी आप आपके कुर्ती या ब्लाउज़ में लेते हैं उससे आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये नाइट सूट है, लूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं 6.5 लूँगी 34 साइज़ के लिए, लेकिन नाइट सूट है इसीलिए मैंने 7 इंच आर्म होल लेंथ ले ली है। अब नेक का निशान हम अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फैब्रिक लूज़ है, तो हम बुकरम पर नेक बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पर चेस्ट का निशान लगा लेंगे। तो जो भी चेस्ट है सबसे पहले आप उसका 4th पार्ट कर लीजिए। जो भी 4th पार्ट आ रहा है उसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे लूजिंग का और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का। 34 चेस्ट साइज़ का 4th पार्ट 8.5 आया, तो मैंने एक निशान 8.5 पर लगा दिया है। प्लस हम इसमें 1.5 इंच लूजिंग देंगे क्योंकि नाइट सूट ढीला ही अच्छा लगता है। उसके बाद 1.5 इंच मैंने यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड किया। आप 2 इंच भी सिलाई मार्जिन ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और कमर की लंबाई का निशान लगाएंगे शोल्डर की जगह इंच टेप रखकर। तो देखिए छोटी साइज़ वालों के लिए आपको 13 इंच पर कमर का निशान लगाना है और मीडियम के लिए 14 और ज़्यादा लेंथ में 14.5 इंच पर आपको निशान लगाना है कमर की लंबाई का। तो मेरे केस में लेंथ ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर 14.5 पर वेस्ट का मार्क कर रही हूँ। और हिप का जो निशान है वो आपको लेंथ के अकॉर्डिंग ही लेना है, क्योंकि नाइट सूट का अपर पार्ट हिप के बराबर ही होता है उसकी लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सीधी लाइन बना देंगे कमर के यहाँ, ताकि हमें कमर की गोलाई का निशान लगाने में आसानी हो। तो अब जो भी कमर है उसका आप 4th पार्ट कर लीजिए, जिसे चेस्ट में किया था। तो मेरे केस में कमर है 30, तो 30 का 4th पार्ट करेंगे तो आ जाएगा 7.5 इंच, यहाँ पर 7.5 प्लस हम इसमें 1.5 इंच लूजिंग लेंगे। जैसे हमने चेस्ट में लिया ऐसे ही सेम लूजिंग लेना है, प्लस 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन लेंगे। सिलाई मार्जिन आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने वेस्ट का मार्क कर दिया है। अब सेम मार्क हम हिप में भी कर लेंगे। हिप का भी 4th पार्ट कर लेंगे। 40 हिप है तो उसका 4th पार्ट 10 आएगा, प्लस हम इसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन और 1.5 इंच लूजिंग ऐड कर देंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कपड़े को फोल्ड किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये बराबर आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं ये बिल्कुल इक्वल आया है हमारा। अब यहाँ पर इन निशानों को मिला देंगे शेप के अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ इसी तरीके से आपको मिला देना है। तो मैंने मिला दिया है। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच आर्म होल साइड से शोल्डर डाउन करेंगे। तो इस तरीके से मैंने 1/2 इंच पर एक मार्क कर दिया है। और यहाँ पर नेक विड्थ हम 3 इंचेस लेंगे। वैसे मैं बुकरम पर बनाऊंगी तो नेक विड्थ हमें 3 इंच लेना है गले की चौड़ाई। इसे तिरछा मिला देंगे। अब उसके बाद आर्म होल लेंथ का हाफ करेंगे और शेप लगाएंगे आर्म होल का। तो फ्रंट पार्ट का शेप 1 पर देते हैं और बैक पार्ट का शेप 1.5 इंच पर हम देते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 2 मार्क कर लूँगी, फ्रंट और बैक का। फ्रंट का 1 पर और बैक का 1.5 पर। अब इसके बाद शेपर से शेप देंगे। तो बैक का जो शेप होता है वो हम बाहर की तरफ निकालते हुए नहीं देते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं बैक का शेप दे रही हूँ पहले, और जो फ्रंट का शेप देंगे उसे हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लाएंगे इस तरीके से।
तो इस तरीके से मैंने शेप दे दिया है फ्रंट का यहाँ पर। ये देखिए फ्रंट का शेप हो गया है यहाँ पर, फ्रंट बैक दोनों का। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मेरी पूरी ऑल ओवर मार्किंग हो चुकी है तो मैंने कटिंग कर ली है यहाँ पर कपड़े की। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट का आर्म होल कट नहीं किया है क्योंकि हम एक पार्ट निकाल लेंगे उसके बाद कट करेंगे। अब सेंटर में मैंने कट लगा दिया है एक, ताकि हमें पता रहे। और ये यहाँ पर जॉइन है तो हम इसे अलग कर लेंगे क्योंकि ये हमारा भाग बंद था ना, तो यहाँ पर जॉइन है तो मैंने इसे अलग कर लिया है। अब बैक का पार्ट निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट को लेकर फोल्ड कर लेंगे पहले जैसे, क्योंकि हमें आर्म होल की छटाई करनी है ना। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट में हमने जो आर्म होल मार्क किया है उसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया हुआ है, 4 लेयर से कपड़े की। देखिए ये खुला भाग है और मेरी तरफ कपड़े के 2 भाग है, बंद भाग है। जिससे कपड़ा बचा था उसके अकॉर्डिंग मैंने ले लिया। अब हम स्लीव की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो इसमें जो भी आपको तैयार लंबाई चाहिए उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। और अगर आप पट्टी नहीं लगा रहे हैं दूसरे कपड़े की तो आपको 1.5 इंच प्लस करना है इसमें, ठीक है। मुझे यहाँ पर 16 इंच तैयार चाहिए तो मैंने 17 ले ली है। और अगर आपको यहाँ पर पट्टी नहीं लगाना है तो आप 15.5 ही लीजिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि 1.5 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पजामे के कपड़े का थोड़ी सी पट्टी लगाऊंगी, इसीलिए मैंने 1 इंच प्लस किया। अब यहाँ पर 4 फोल्ड में मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है, देखिए 9.5 इंच, ठीक है। चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच करके लिया है मैंने यहाँ पर। और अब हम खुले भाग की साइड यहाँ पर स्लीव्स का शेप लगाएंगे 3.5 इंच पर 3.5 पर, क्योंकि स्लीव थोड़ी लॉन्ग है इसलिए। और अगर आप स्लीव की लेंथ कम रख रहे हैं तो आप 2.5 से 3 इंच पर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से स्केल से लाइन बना दी है। और अब हम फ्रंट का शेप देंगे। तो फ्रंट का शेप हम थोड़ा सा डीप देते हैं इस एक शेप से। तो ये एक मेरा जो मैंने लाइन ड्रॉ की है हमारा बैक का हो जाएगा और ये फ्रंट का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बॉटम का राउंड का निशान लगाएंगे बाजू की गोलाई का। तो बाजू की गोलाई मेरी 13 इंच है, 13 का आधा करके निशान लगाएंगे, 6.5 हो गया। प्लस 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन लेंगे क्योंकि पूरे में हमने 1.5 इंच ही लिया है। तो यहाँ से यहाँ भी हम मिला देंगे इस तरीके से। तो देखिए मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम सेंटर में कट लगा देंगे। तो ये मेरा सेंटर कट लग गया। अब हम इसकी यहाँ पर एक एक लेयर इस तरीके से रख लेंगे और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये पार्ट हमारा फ्रंट का शेप हो गया। अब मैंने डबल फोल्ड में बुकरम लिया है गले की कटिंग के लिए और ये मेरी तरफ बंद भाग है। और गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं 3 इंच, तो मैं 3 इंच पर यहाँ पर मार्क कर दूँगी। और बुकरम जो भी गले की चौड़ाई लेना उससे थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा आप। अब यहाँ से यहाँ हम सबसे पहले एक 4 इंच पर निशान लगाएंगे, उसके बाद 6 इंच पर निशान लगाएंगे और थोड़ा सा आपको बुकरम एक्स्ट्रा ही लेना है। अब उसके बाद 4 इंच वाले निशान को जो 3 इंच हमने गले की चौड़ाई ली उससे मिला देंगे इस तरीके से। तो मैंने मिला दिया है। अब इससे 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से इस निशान को नीचे की तरफ ले जाएंगे। 6 इंच वाले से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि बुकरम हमें एक्स्ट्रा ही लेनी होती है। अब हम इसे कटिंग कर देंगे इस तरीके से। जो 6 इंच का निशान था हमने उससे 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया क्योंकि बुकरम सिलाई में जाती है। तो यहाँ पर भी हम अंदर की तरफ कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक रहेगा, ठीक है। फ्रंट का नेक है, आगे का गला। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक छोटा ही रखूँगी मैं। नेक विड्थ सेम रहेगी 3 इंच गले की चौड़ाई। और गले की जो लंबाई मैं यहाँ पर रखूँगी वो 2.5 ही रखूँगी, 2.5 इंच। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं चाहे तो, पर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो 2.5 इंच पर हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बुकरम को बाहर की तरफ, इस तरीके से शेप लगा देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे बाहर वाले निशान पर और फिर अंदर वाले निशान पर लेकर गोलाई में कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा बैक का नेक कटिंग हो चुका है पूरा। अब इन दोनों नेक को हम कपड़े पर चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने कपड़े पर चिपका लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हुए। अब नीचे की तरफ से आधा इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम कट कर लेंगे इस तरीके से। ऊपर से मैंने कट नहीं किया है, अभी आधा इंच का सिलाई मार्जिन छोड़कर मैंने दोनों कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो आधा इंच का हमने लिया ना, इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे बुकरम के ऊपर पूरे में। अब हम इस नेक को अपर पार्ट पर अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो सेंटर का कट लगाया था ना वही ले लिया है और इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे। तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रंट का नेक है और फ्रंट का मैंने राइट साइड ही लिया हुआ है और इस तरीके से प्रेस करेंगे तो सेंटर निकल कर आ जाएगा। तो ये मैंने प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पर हम चॉक से मार्क ले लेंगे। देखिए लाइन बन गई है, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हम चॉक से मार्क ले लेंगे। और अपर पार्ट का फ्रंट पार्ट मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, देखिए इस तरीके से, और इसे सीधा ही रखा हुआ है। अब यहाँ पर कट की जगह भी हम एक मार्क कर लेते हैं।
अब इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों को मिलाकर हम इस तरीके से रख देंगे और मेरे अपर पार्ट की राइट साइड है ये। अब यहाँ पर हम पिनअप कर देंगे तो क्या होगा कि इधर उधर हिलेगा नहीं। चलिए मशीन पर मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो सेंटर की लाइन है ना, यहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे ताकि ये इधर उधर ना हिले बिल्कुल भी। अब इस तरीके से सेंटर में स्टिच करने के बाद हम यहाँ से एक तरफ से स्टिच करेंगे आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। तो इस तरीके से स्टिच करना है आपको प्रॉपरली से। अब यहाँ पर जाके आपको रुकना है क्योंकि हम नेक में शेप देंगे। देखिए जो सेंटर लाइन है ना, इससे हमें थोड़ा थोड़ा सा दोनों ही साइड से इस तरीके से लेते हुए नीचे हम यहाँ पर बिल्कुल कोने पर मिला देंगे। और यहाँ से हमने बिल्कुल एक एक पॉइंट इतना एक्स्ट्रा लिया है नेक में ऐसा शेप देने के लिए, बिल्कुल कम कम लिया है मैंने। सेंटर की लाइन से एक एक पॉइंट के लिए दोनों तरफ शेप लगा दिया है एक एक पॉइंट पर, और नीचे जाकर उस शेप को बिल्कुल नीचे ही एक साथ ही मिला दिया है सेंटर लाइन पर ही। तो इस तरीके से यहाँ पर नीडल को अंदर रखना है जब भी आप कोई शेप दे। अब यहाँ पर देखिए 1 इंच पहले ही रुक जाएंगे, जो 6 इंच का निशान था ना वहीं पर रुकेंगे, ठीक है, क्योंकि बुकरम फोल्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर भी हम इसी तरीके से नीडल को अंदर रखेंगे हर जगह कॉर्नर्स पर। यहाँ भी नीडल अंदर है और इस तरीके से ही जैसे आधा आधा इंच का मार्जिन लेके हमने उधर स्टिच किया, सेम ऐसे ही इधर भी स्टिच कर देंगे और ऐसे ही बैक नेक को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने स्टिच कर दिया है। अब हम ये सेंटर का कट कर देंगे इस तरीके से। ये मैं निकाल दूंगी पूरा कट करके, आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने कटिंग कर ली है। अब सेंटर में कट लगा देंगे यहाँ पर। अब पूरे में यहाँ पर आपको कट लगा लेना है छोटे छोटे से, और सेम इसी तरीके से हमको पीछे का गला भी तैयार करना है। अब कट लग चुके हैं, अब हम इसे पलटा देंगे, इसे रॉन्ग साइड टर्न कर देंगे और ये राइट साइड पर हम किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे एक एक इस तरीके से। ये मेरा कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ रही है। यहाँ पर आप पेन पेंसिल लीजिएगा, उससे कोने निकाल लीजिएगा अच्छे से। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको पेन या पेंसिल कुछ भी ले लेना है, जैसे कि मैंने पेंसिल ली हुई है, और यहाँ पर इस तरीके से कॉर्नर्स अच्छे से निकाल लेना है आपको। तो ये निकल जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से कोना निकल चुका। अब यहाँ पर भी नीडल को अंदर रखना है आपको। जहाँ पर भी कॉर्नर्स आते हैं वहाँ पर आप नीडल ज़रूर अंदर रखें, तभी प्रॉपर शेप बनेगा। देखिए इस तरीके से ये नेक का शेप बन गया है हमारा। अब यहाँ भी सेंटर में भी नीडल को अंदर रखेंगे और इस तरीके से टर्न कर देंगे। अब यहाँ पर भी वापस नीडल अंदर रखेंगे और इस तरीके से राउंड शेप में स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हमने कॉर्नर कॉर्नर पर सिलाई लगाई है। अब एक सिलाई हम थोड़ी सी दूरी पर और लगाएंगे। अगर आप नहीं लगा रहे तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं यहाँ पर। और सेम इसी तरीके से हम बैक का नेक भी तैयार कर लेंगे, जैसे मैंने फ्रंट नेक की प्रोसेस बताई सेम ऐसे ही हम कर लेंगे। तो इस तरीके से सिलाई लग गई है। तो ये मैंने बैक का और फ्रंट का दोनों ही नेक को तैयार कर लिया है। अब मैंने पॉकेट बनाने के लिए पजामे का कपड़ा लिया हुआ है, जिसकी लेंथ 6.5 है और विड्थ भी 6.5 है, और इस पर मैंने कैनवास स्टिक किया हुआ है ताकि पॉकेट का लुक अच्छा आए। और इसे हम चारों साइड से हाफ इंच का इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। चारों ही साइड से आपको फोल्ड कर लेना है आधा आधा इंच। अब यहाँ पर हम इसे राइट शोल्डर की साइड लगाएंगे और इसे आपको इस तरीके से समझना है, शोल्डर की सीध में इस तरीके से लगा देना है आपको। देखिए मैं राइट शोल्डर की सीध में रख रही हूँ और सिलाई मार्जिन से आपको 1-2 इंच सिलाई मार्जिन और साथ ही 1-2 इंच और छोड़कर इसे रखना है, और इसे हम 3 साइड से अटैच कर लेंगे। अब अटैच करने के बाद में यहाँ पर देखिए हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो ये राइट साइड है मेरे फ्रंट पार्ट की, इस पर हम बैक पार्ट भी रख देंगे। इस तरीके से दोनों राइट साइड अंदर हो गई है और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दोनों में सिलाई लगा लेनी है। अब शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं मैंने। अब शोल्डर ज्वाइन करने के बाद में ये मेरी राइट साइड रखी हुई है मैंने, और यहाँ पर ये एक साइड ये फ्रंट का पार्ट है, एक साइड बैक का पार्ट है। तो स्लीव्स भी हम इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। देखिए ज़्यादा गोलाई वाला हिस्सा मैंने फ्रंट पार्ट की तरफ रखा है, कम गोलाई वाला हिस्सा मैंने बैक पार्ट की तरफ रखा है। ठीक, और ये दोनों की राइट साइड है, तो दोनों के सेंटर्स मिलाते हुए यहाँ पर हम इस तरीके से इसे पलट देंगे और ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए मशीन पर ज्वाइन कर दें। तो सेंटर से हम यहाँ पर ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर शोल्डर की सिलाई और स्लीव्स का सेंटर कट है ना, वहीं से हम ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं हमेशा स्लीव सेंटर से ही ज्वाइन करती हूँ। तो इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। किसी भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर आएगा, क्योंकि हमने चेस्ट का 4th कट की प्लस उसमें 1 इंच ऐड किया है, ये बिल्कुल इक्वली आएगा आपका। तो इस तरीके से कट कर दिया है। वापस हम यहाँ पर सेंटर से ज्वाइन करेंगे, और ध्यान रखना है कि जो शोल्डर की सिलाई है ना, उसका झुकाव यहाँ पर बैक पार्ट की तरफ होना चाहिए, फ्रंट की तरफ नहीं होना चाहिए। इस तरीके से इस वाली साइड भी पूरे में ज्वाइन कर लेंगे हम दोनों ही स्लीव्स को।
अब यहाँ पर हम बॉटम में ये देखिए पट्टी लगाएंगे पजामे के कपड़े की। तो यहाँ पर ये मैंने कपड़ा लिया हुआ है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच मैंने ली हुई है और लंबाई जो है आपको बाजू की गोलाई के अनुसार ले ली है। जितना आपका बॉटम राउंड है उसी अकॉर्डिंग लेंथ ले लेनी है और 2.5 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है। ठीक है, अब यहाँ पर किनारी वाला पार्ट है। अगर आपकी एक तरफ किनारी नहीं है तो आप फोल्ड कर लीजिएगा एक साइड और इसी पट्टी को 3 इंच चौड़ा ले लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस पट्टी को उल्टा रखेंगे, हमारे अपर पार्ट की राइट साइड है और किनारे वाली साइड को अंदर रखेंगे इस तरीके से। चलिए मशीन पर ज्वाइन करना सिखाती हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। किनारे वाली साइड मैंने स्लीव्स के अंदर की तरफ रखी है और राइट साइड पट्टी की अंदर रखी है इस तरीके से। तो पलटेंगे तो सीधी साइड बाहर आ जाएगी। इस तरीके से हम पूरी ज्वाइन कर देंगे इसे। तो ये एक सिलाई मैंने लगा दी है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पलट देंगे और इसी सिलाई की सीध में बिल्कुल सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर आप अगर आपका किनारी वाला पार्ट नहीं तो आप इस पट्टी की चौड़ाई 3 इंच भी ले सकते हैं। इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा लेंगे हम। तो यहाँ पर किनारी पर सिलाई लगाना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरीके से मैं दोनों बॉटम हेम कर लूँगी। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड मैंने अंदर रखी हुई है, हमारी स्लीव्स दोनों जॉइन हो चुकी है। अब जितना भी हमने सिलाई मार्जिन लिया है ना, उसके लिए हम फिटिंग लगाएंगे। तो जो भी सिलाई मार्जिन है मैंने 1.5 इंच लिया है, तो मैं सभी तरफ 1.5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर दूंगी दोनों ही साइड। स्लीव्स पे भी हम 1.5 इंच ले लेंगे। फिटिंग लगानी है हमें, तो जो भी आपका सिलाई मार्जिन, अगर आपने 2 इंच लिया है तो आप 2-2 इंच लीजिएगा। मैंने 1.5 इंच सभी जगह सिलाई मार्जिन लिया है, तो इसी तरीके से मैंने 1.5 इंच पर एक तरफ पूरा शेप लगा दिया है। सेम ऐसे ही शेप मैं उस तरफ पे लगा दूंगी। तो दोनों तरफ मैंने शेप लगा दिया है। अब इसी फिटिंग के निशान पर हम एग्जैक्ट सिलाई लगा लेंगे। हमने मार्जिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब उसके बाद नीचे का हमें फोल्डिंग करना है, तो इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है आपको नीचे। ये देखिए, इसीलिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि नीचे आप कम फोल्ड करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो डबल फोल्ड करते हुए आपको पूरे घेरे को इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है, नीचे का जो फ्लेयर है हमारे अपर पार्ट का। तो यहाँ पर मेरा पूरा यहाँ पर नाइट सूट बनकर तैयार हो गया है और इसकी पजामे की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड कर दिया था। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही कम बजट में आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा और पॉकेट से इसका लुक और अच्छा लग रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।